ने का षड्यंत्र कर रही है। विष्णुदेव साय सरकार की नई नीति से स्पष्ट है कि सरकार किसानों से धान खरीदी कम करना चाहती है। दीपक बैज ने आशंका जताई है कि धान में बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला कुछ ही समय में उजागर होगा। सरकार ने बड़े वादे कर जनता के वोट तो हासिल किए, पर अब उन वादों को पूरा करने में नाकाम है। निशा चौके पे नहीं, वो मैं कट कर लूंगी। हाँ, 1 to 1 ही है। छत्तीसगढ़ की सियासत सदैव धान के इर्द गिर्द रही है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। 15 नवंबर से सरकार ने धान खरीदी की शुरुआत कर दी है। आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है आने वाले समय में धान पर जो भ्रष्टाचार है वो उजागर होगा। तो उन्हीं से जानेंगे सर, आज एक बड़ा आरोप और एक आशंका आपने जताई है कि धान को लेकर कि जो धान की खरीदी है, 21 क्विंटल धान की खरीदी होनी थी, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ की राजनीतिक और सत्ता हमेशा किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। 15 साल की सरकार भी आपने और हम लोगों ने देखा कि 2100 रुपए का वादा, 300 रुपए बोनस का वादा नहीं दे पाना, और उसके बदले में एवज में हमारी सरकार आई। हमारी सरकार जब 18 में बनी तो हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे, 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे। कम कर्जा माफी भी किए, समर्थन मूल्य में 2500 रुपए धान भी खरीदे और 2640 रुपए तक हम किसानों का 5 साल तक धान खरीदिए। तो इस तरह से, लेकिन सत्ता फिर दोबारा आना है भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने 21 कुंटल धान खरीदने का और 3100 रुपए देने का उन्होंने वादा किया। लेकिन आज दूसरे वर्ष ही हम देखेंगे तो सरकार का धान खरीदी में पूरी तरह से पसीना छूट चुका है। इसलिए क्योंकि पूरे प्रदेश में अलग अलग सोसाइटी समितियों में अनावरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया है ताकि किसानों का धान 21 कुंटल न खरीदा जा सके, पहला चीज। और दूसरा चीज आप देखेंगे कि ये 2300 कुछ रुपए किसानों के खाते में अभी समर्थन मूल्य पैसा दे रही है। तो इसका मतलब 3100 रुपए वादा करके आए प्लस 117 रुपए जो अभी केंद्र सरकार ने आया समर्थन मूल्य, तो 3217 रुपए उनको किसानों को देना चाहिए। आखिर क्यों नहीं दे रही है, ये मेरा सवाल है। तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों से धान न खरीद सके, इसलिए इस तरह के प्रपंच और षड्यंत्र कर रही है, जो छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और किसान छत्तीसगढ़ के ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी सर, क्योंकि आप लोग भी कोई कमेटी बनाने वाले हैं, तो कमेटी क्या काम करेगी? और हम लोगों ने इस इशू को लेकर हर जिले कांग्रेस कमेटी को निर्देशित कर दिया है कि एक धान खरीदी केंद्रों में निगरानी के लिए निगरानी कमेटी बनाया जाए और वहां जाके निगरानी रखे कि टोकन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसानों से कितने धान खरीदे जा रहे हैं, उनके राशि मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, बारदाने की पूरी तरह से कमी है पूरी धान खरीदी केंद्रों में। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम निगरानी कमेटी बनाए और कहीं ना कहीं उसका बराबर रिपोर्ट आ रहा है। तो किसान परेशान है इस सरकार से, और किसान जो पिछले 15 साल की अव्यवस्था से फिर उसी अव्यवस्था से अभी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में किसान जूझ रहा है। सर, एक बार फिर से देश में ईवीएम का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड और महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उससे कितना संतुष्ट आप पा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर सवाल खड़ा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ईवीएम का मुद्दा पिछले कई समय से लगातार देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक आम जनता चाहती है कि ईवीएम से चुनाव न हो, राजनीतिक दल चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव न हो, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग कर रही है। सवाल ही नहीं, ये लगातार शंका और जाहिर कर रहे हैं। आप हरियाणा चुनाव देखेंगे, एक तरफा माहौल के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, और अब महाराष्ट्र में देखेंगे आपकी भारतीय जनता पार्टी 148 सीट पे चुनाव लड़ती है और 132 सीट जीत कर आती है। मतलब सीधा सीधा 98% आपका स्ट्राइक रेट। कैसे संभव है जो वही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे के नाम से लड़ती है और बुरी तरह से हारती है महाराष्ट्र में? ऐसा 4-6 महीने में कौन सा चमत्कार कर दिए आप कि आपको एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं? तो कहीं ना कहीं, जबकि क्षेत्र में, मैं भी तो महाराष्ट्र गया था, कहीं भी क्षेत्र में ऐसा माहौल नहीं था, बल्कि इस धोखेबाजी सरकार को हटाना चाहती थी वहां की जनता। लेकिन आप वहां देखेंगे तो उनकी सरकार बन रही है। ये थे दीपक बैज जी, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है और देखना ये होगा कि आगामी समय में कांग्रेस की क्या रणनीति होती है और कैसे कांग्रेस अपने कदमों को फूंक फूंक कर रखती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़, रायपुर।